चीन बुरी तरह से फंसा हुआ है। एक बार मैंने आपको बताया कि 165 देशों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब चीन के खिलाफ ये देश विद्रोह पे उतर आए हैं। नेपाल ने विद्रोह किया है कि हमको कर्ज में फंसा लेगा चीन। श्रीलंका ने विद्रोह किया है। कई देश विद्रोह कर रहे हैं कि चीन की मंशा स्पष्ट हो गई है। चीन ने इन सबको धमकाने के लिए ताइवान के ऊपर से कई विमान गुजार दिए, ताइवान को धमकाने के लिए। और ताइवान को वो अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान स्वयं को एक स्वतंत्र देश मानता है। और जो है ताइवान ने इसको साफ साफ कहा है कि अगर तूने हमला किया तो बहुत विनाशकारी परिणाम होंगे, भुगत लेना विनाशकारी परिणाम। चीन शुक्रवार को करीब 150 लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके उसके अंदर घुसा दिया था चीन ने। और इस पर ताइवान ने खुली चुनौती दी है और कहा है कि हमें अपने आप को बचाने के लिए जो भी कदम उठाना होगा हम उठाएंगे। ताइवान की राष्ट्रपति लेडीज हैं, महिला हैं, ताई इंगवेन नाम है उसका, ताई साइंग इंगवेंग ऐसे कुछ नाम उनका। तो उन्होंने साफ कहा है कि ताइवान अपनी रक्षा करेगा। आपको माओ से तुंग की क्रांति के बारे में कहानी कम्युनिस्टों की में मैंने लिखा है। मूल जो सरकार थी वो ताइवान चली गई थी, ताइवान में ही मूल सरकार थी और ताइवान को ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्यता थी ताइवान के पास ही, चाइना माओ चाइना के पास नहीं। नेहरू जी चप्पल चाट चाट के यहां से वहां, और आपको आइजनहावर जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का आपको लेटर उस समय का पढ़ना चाहिए, कहानी कम्युनिस्टों की में मैंने बताया। ये आदमी नेहरू बहुत घातक था ये इंसान। और चाइना के लिए लॉबिंग किया, अपने राजदूतों से लॉबिंग कराया चाइना के लिए पूरी, और उनको संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अस्थायी सदस्यता थी वो ताइवान की जगह चाइना को दिलाने की। तब इससे निकृष्ट आदमी कौन होगा जिसके कारण आज भी हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में घुस नहीं पा रहे और चाइना हमारा हर बार विरोध करता है। तो मूल सरकार कहां चली गई थी? ताइवान। और ताइवान अपने आप को स्वतंत्र मानता है, लेकिन चीन कहता है कि हमारा हिस्सा है। तो प्रश्न आप समझ रहे हो। ताइवान ने आरोप लगाया है कि चीन पिछले कई दिनों से हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए उसने कहा है कि लड़ाकू विमानों की घुसपैठ के बाद अगर चीन ने हम पर कब्जा किया तो क्षेत्रीय शांति के लिए इसके विनाशकारी परिणाम होंगे और इसके लिए जवाबदेह सिर्फ और सिर्फ चीन होगा। याद रखा जाना चाहिए कि अगर ताइवान पर कब्जा होता है तो स्थानीय शांति और लोकतांत्रिक गठबंधन सिस्टम के लिए इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं, ताइवान ने कहा है। इस पर उनके राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने कहा है इसको लेकर। और वहीं उन्होंने साफ कहा है कि चीन परिणाम भुगतेगा, वो हमें हल्के में ना ले।